बस ये चटनी बना करके खाने से आपके सूखे पड़े जोड़ों में नई जान आ जाती है। अगर आप बहुत लंबे समय से हड्डियों की कमजोरी की समस्या से परेशान हैं, आपके सारे के सारे जॉइंट्स जो हैं वो दर्द करते हैं, स्टिफनेस रहती है, तो ऐसे में ये चटनी आपको बेहद लाभ देती है। इस चटनी को बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अनोखा है, लेकिन आपको बेहद लाभ देती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है या फिर मांसपेशियों का बहुत दर्द है, आपको हर एक जोड़ में दर्द है, कई बार ऐसा हो जाता है हड्डी टूटने के बाद हड्डी ठीक हो जाती है लेकिन उस जगह पर दर्द बरकरार रहता है। तो अगर आप इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो क्या कीजिएगा, आपको अपने गमले में ही लगा लेना है हर जोड़ का पेड़। यानी कि हर जोड़ का जो प्लांट होता है ये बहुत आसानी से गमले में ही उग जाता है। हालांकि आप इसे सड़क के किनारे किसी खाली प्लॉट में बहुत आराम से देख सकते हैं। इसकी पहचान कैसी होती है उसके लिए मैंने वीडियो में सामने आपको दिखा दिया है। हड़जोड़ का जो प्लांट होता है इसका इस्तेमाल करने से आपके सारे के सारे जोड़ बेहद मजबूत हो जाते हैं। इसे हिंदी में हड़जोड़ और संस्कृत में अस्थि श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। इसके नामों की और भी लिस्ट सामने स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसका प्रयोग करने से आपकी हड्डियों की स्टिफनेस दूर होती है और अगर घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है तो उसको भी वापस शरीर में बनाने में ये मदद करता है, क्योंकि बेसिकली आपका ग्रीस कहीं जाता नहीं है, घुटनों के पिछले हिस्से में जाकर के स्टिफनेस की वजह से वहाँ इकट्ठा होने लगता है। तो ऐसी चीज़ें खाने से वो मेल्ट होने में आपको मदद मिलती है, जॉइंट्स मजबूत होते हैं, वहाँ के आसपास के जो लिगामेंट्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, जिससे कि स्टिफनेस में, दर्द में, सूजन में आपको आराम मिलता है। तो क्या करना है, आपको हड़जोड़ का एक प्लांट लेना है और उसके अंदर के वो जो जोड़ जोड़ लगे हुए होते हैं ना एक ही में, उसके 5 टुकड़े आपको लेने हैं। जैसे कि एक जोड़ से, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में ये जोड़ है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके, तो ऐसे जो उसके जोड़ हैं उसमें से 1 2 3 ऐसे करके 5 पीस आपको एक ही उसके लेने हैं। यानी कि एक ही प्लांट के 5 पीस आपको ले लेने हैं। 5 पीस लेकर के आपको क्या करना है, एक तो इसको छीलते समय ध्यान रखें, इसमें बहुत इचिंग होती है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले हाथों पर तेल लगा लें। तेल लगाने के बाद इसकी आउटर लेयर को एकदम साफ कर दें। साफ करने के बाद जो अंदर आपको मिलेगा इसका ओरिजिनल पार्ट मटेरियल, उसको आप क्या कीजिए, आधा लीटर पानी के साथ भिगो दीजिए। लगभग आप इसको 10 से 15 मिनट भीगे रहने दें, ताकि इसका जो ईचिंग वाला पार्ट है वो पानी की वजह से उसमें डिजोल्व हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। फिर क्या कीजिएगा, इसको बाहर निकाल लें। निकाल करके इसको किसी कढ़ाई में डाल लें और कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पर, चाहें तो थोड़ा सा देसी घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा देसी घी डाल करके धीमी आंच पर इसको सुनहरा होने तक अच्छे से भून लीजिए। अब ठंडा होने के बाद इसे मिक्सी के जार में डालें। इसमें पुदीना डालें, अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन डालें, टमाटर खाते हैं तो टमाटर डालें, जो भी आप जिस तरीके से अपनी जो चटनी है, जो भी चीजें डाल करके बनाते हैं वो डालें। साथ में इसमें थोड़े से तिल भी डाल सकते हैं। अब इसकी चटनी बनाकर तैयार कर लें। हालांकि इस चटनी को आप 1 या 1.5 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। मान लीजिए आप दोपहर में आपने बनाई है तो आज दोपहर में आप ले सकते हैं, अगले दिन दोपहर तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा स्टोर मत कीजिएगा। तो आप क्या कीजिए, इसे अपने भोजन के साथ इंक्लूड कीजिए। सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपके जॉइंट्स बेहद मजबूत हो जाएंगे। इवन जो बॉडी में स्टिफनेस रहती है, जोड़ों में दर्द रहता है, उसमें आपको बहुत जो राहत है वो देखने के लिए मिलती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको खाने के बाद आपको किसी तरह की गले में खुजली या इचिंग जैसी फील हो रही है, इसका मतलब आपको ये सूट नहीं कर रहा है, तो आप इसे तुरंत बंद कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन इसे प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। जो डायबिटीज की टेबलेट लेते हैं उनको नहीं लेना है। और अगर आपको पेट में अल्सर है या आपको कोई गंभीर समस्या है तो ऐसे में आप इसका प्रयोग ना करें। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी।